हाय एवरीवन, आई एम ऋषिकेश तमखाने, मोटिवेशनल स्पीकर, साइकोलॉजी स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम ऑनलाइन गेम एडिक्शन के बारे में समझने वाले हैं, जो कि एक न्यू रियलिटी है जिसकी वजह से मर्डर्स हो रहे हैं या फिर खुद सुसाइड हो रहे हैं। देखिए, जिन लोगों की उम्र, लोग भी नहीं कह सकते, जिन बच्चों की उम्र 7, 8, 9 साल है, वो भी मर्डर कर रहे हैं या फिर खुद सुसाइड कर रहे हैं। तो उसके पीछे क्या रीजंस है, उन रीजंस को हम समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू द सीरीज 3। नेक्स्ट रीज़न है वो है रिवॉर्ड्स। देखिए, अगर आप कोई भी ऑनलाइन गेम खेलते हो, अगर आप गेम में खेलते खेलते कुछ अचीव करते हो या फिर कोई लेवल अचीव करते हो, तो वहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। इससे साइकोलॉजिकली होता क्या है कि जब भी आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, आप खुश हो जाते हो, आप मोटिवेट हो जाते हो। तो इसकी वजह से आप उस गेम को और भी खेलना चाहते हो। अब आपको ऐसे रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं है, जिनका कोई एंड नहीं है। मतलब कि आप उस गेम को जितना खेलोगे, जितना कुछ भी अचीव करोगे, उतने ही रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। तो मतलब जिन रिवॉर्ड्स का कोई एंड नहीं है, तो आपका खेलने का भी कोई एंड नहीं है। मतलब आपको जितने रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आप उतने ही मोटिवेट होते जाओगे, आप उस गेम को और भी खेलने की कोशिश करोगे। तो ये अपने आप में ही एक ट्रैप है जिसका कोई एंड नहीं है। मतलब अगर हम देखें तो एक गेम जिसका कोई एंड नहीं है, अगर गेम का कोई एंड नहीं है तो रिवॉर्ड्स का भी कोई एंड नहीं है। तो इसकी वजह से हम कब उस गेम का एडिक्ट हो जाते हैं, ये हमें भी नहीं पता चलता। नेक्स्ट रीज़न है वो है इल्यूजन इनटू रियलिटी। देखिए, अगर आपने अभी की जो गेम्स है, ऑनलाइन गेम्स है, उनमें ऐसे ग्राफिक्स है या फिर उन गेम्स को ऐसे डिज़ाइन किया गया है जहाँ पे हम सब कुछ कर सकते हैं। एक पूरा का पूरा ओपन वर्ल्ड है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हम वहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं। हम जो रियलिटी में कर सकते हैं, वही सारी चीज़ें हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में भी कर सकते हैं थ्रू गेम। हम वो सारी चीज़ें भी कर सकते हैं जो हम रियलिटी में नहीं कर सकते। मतलब कि हम हमारे दोस्तों के साथ गेम में खेल सकते हैं, स्क्वाड में गेम में खेल सकते हैं। हम गेम में खेलते खेलते हमारे दोस्तों के साथ बातें भी कर सकते हैं, ऑनलाइन चैटिंग भी कर सकते हैं। तो इस ग्राफिक्स के वजह से या फिर जो एडवांस हुई है गेम्स, ऑनलाइन गेम्स, इसकी वजह से वहाँ पे कोई क्वेश्चन ही नहीं कि कोई भी उस गेम को अगर खेले तो वो बोर हो जाए या फिर उसको सेटिस्फैक्शन मिल जाए। देखिए, जब भी हम बच्चे थे ना, तो हर एक का कोई ना कोई ड्रीम होता है। उसमें से एक ड्रीम ये होता है कि हम कोई सुपर हीरो बने, सुपर गर्ल बने या फिर कुछ भी बने। हम ये सोचते हैं उस टाइम पे कि अगर मेरे पास सुपर पावर्स आ जाएंगी तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा। तो अभी की सिचुएशन में जो गेम्स है ऑनलाइन, उनको ऐसे डिज़ाइंस किया गया है, वहाँ पे ऐसी ग्राफिक्स है जहाँ पे हम हमारा खुद का कैरेक्टर ले सकते हैं। हम उसको अपनी मन मर्जी चाहे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब कि जो ड्रीम्स हमारे बचपन में थे, वो हम पूरे कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन गेम। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो बच्चे जिनकी उम्र 7-8 साल है, वो बहुत ही जल्द एडिक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट रीज़न है वो है इन्वेस्टमेंट। देखिए, अगर आपको गेम में टिके रहना है या फिर आपको गेम में ज़िंदा रहना है, तो आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। मतलब कि आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर आपको गेम में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, आपको गेम में आगे जाना है, तो आपको कुछ चीज़ें जो ख़रीदनी पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, गन हो गई। अगर आप उन चीज़ों को ख़रीदोगे नहीं, तो आप गेम में ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं सकते। इन शॉर्ट समझे तो ये एक डिमांड आ जाती है या फिर एक कंडीशन आ जाती है कि आपको परचेसिंग करनी पड़ेगी, आपको अगर गेम में रहना है तो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यही गेम अगर कोई इंसान है जिसकी उम्र 40-45 साल है या फिर 30 साल है, अगर वो ये गेम खेल रहा है, अगर उसके सामने ये कंडीशन आ गई कि आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं तभी आप गेम में टिके रह सकते हो, तभी आप गेम में ज़िंदा रहोगे, तो वो इंसान जिसकी उम्र 30, 40, 50 साल है, वो इन्वेस्ट कर भी दे क्योंकि उसके पास पैसा है, उसको समझ है अच्छे गलत की,
या फिर वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। बट यही कंडीशन अगर किसी बच्चे के सामने आ गई या फिर जिसकी उम्र 6, 7, 8, 9 साल है, उसके सामने अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने गेम में बहुत खेला, बहुत सारी लेवल्स को अचीव किया, बहुत सारे रिवॉर्ड्स लिए, फिर उसके सामने अगर ऐसी कंडीशन आती है कि वहाँ पे आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं तभी आप गेम में टिक सकते हो, तभी आप गेम में ज़्यादा स्ट्रांग बन सकते हो, तब वो बच्चा अभी जिस बच्चे की उम्र 7, 8, 9 साल है, वो तो ऑब्वियसली पैसे नहीं कमा रहा होगा, या फिर वो ऐसा नहीं कि वो लाख लाख कमा रहा होगा। तब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर इस सिचुएशन में अगर ऐसा कोई बच्चा फंस गया या फिर उसके सामने अगर ऐसी सिचुएशन आ गई, तो वहाँ पे बहुत सारे चांसेस है कि वो कोई भी क्राइम करे। अगर हम देखें तो पास्ट में ऐसी बहुत सारी केसेस हुई है जहाँ पे किसी बच्चे ने जिसकी उम्र 10, 12, 13 साल है, उसने अपने ही मॉम डैड के अकाउंट से पैसे चुरा लिए और गेम में इन्वेस्ट कर दिए। देखिए, इस उम्र में समझ तो होती नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, बट जब उनको रियलाइज़ होता है कि उन्होंने एक्चुअल में क्या कर दिया है, तो वहाँ पे बहुत सारे चांसेस है वो या तो सुसाइड कर ले या फिर किसी और का छोड़ो अपने ही पेरेंट्स का मर्डर कर दे। और ऐसी केसेस हमारे पास्ट में हुई भी है। अगर आप अभी भी गूगल करोगे तो पता नहीं कितने केसेस आएंगे ऐसे जहाँ पे बच्चों ने, ये जो क्राइम हुए ये बच्चों थ्रू हुए जिनकी उम्र 7, 8, 9 साल है। तो अगर कोई भी बच्चा ऐसी कंडीशन में फंस गया तो वहाँ पे बहुत सारे चांसेस है कि वो क्राइम तो करेगा ही करेगा। देखिए, यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर आप पेरेंट हो तो एज पेरेंट्स आपको तो पता चल सकता है कि आपका जो बच्चा है जिसकी उम्र 7, 8, 9 साल है वो गेम का एडिक्ट हो चुका है। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि अगर कोई एडिक्ट हो चुका है तो उसके पेरेंट्स को ना पता चले। क्योंकि अगर बच्चा एडिक्ट हो जाता है तो बहुत सारे सिम्टम्स है जो दिखने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो उसके अंदर अग्रेशन बहुत बढ़ जाता है, वो खाना नहीं खाता, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं घंटों वो मोबाइल में ही टाइम स्पेंड करता है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न्स है जो एज पेरेंट्स वो समझ सकते हैं। तो वहाँ पे जब भी ऐसे कोई भी सिम्टम्स अगर आपके बच्चे में दिखने लगे तो वहाँ पे आपकी ड्यूटी है कि आप जल्दी से जल्दी वहाँ पे कोई एक्शन लें। क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि अगर बच्चा गेम का एडिक्ट हो चुका है, ये बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि पेरेंट्स को ये बात पता होती है कि मेरा जो बच्चा है वो एडिक्ट हो चुका है, बट वो इन सब चीज़ों को निगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से ना जो अग्रेशन है बच्चों के अंदर, उसकी जो लेवल है वो इतनी बढ़ चुकी है कि इस वजह से क्राइम होते हैं। बच्चों के अंदर जो अग्रेशन है, उस अग्रेशन की वजह से कई बार सुसाइड्स होते हैं, कई बार मर्डर होते हैं। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। एज पेरेंट्स हम इन सब चीज़ों को निगलेक्ट नहीं कर सकते।